हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी बस्ती से। देखिए, हम आप लोगों को तीसरा लेसन पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रिज्म का अपवर्तन। अभी गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन पढ़ा, लेंस पढ़ा, दर्पण पढ़ा। अब इसके बाद आपको आता है गोलीय प्रिज्म पर अपवर्तन। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रिज्म से के अपवर्तन का फार्मूला बताया था और कुछ फार्मूले मैंने लिखे थे, उसको आप जरूर लिख लीजिएगा। एक फार्मूला हमने कहा था विचलन कोण डेल्टा बराबर, ये लिखा था I प्लस आई डैश माइनस ए, ये था, और कैपिटल ए बराबर था R प्लस आर डैश। ये याद रखिएगा, इसका भी कहीं कहीं यूज पड़ता है। अल्पतम विचलन की स्थिति में मैंने दो फार्मूले बताए थे। अल्पतम विचलन की स्थिति जो होती है, अल्पतम विचलन की स्थिति में अर्थात डेल्टा टेंस टू डेल्टा एम में मैंने बताया था I बराबर आई डैश होता है और R बराबर आर डैश होता है। और इसी के आधार पर मैंने जब डेल्टा या I फाइंड किया था तो I का मान आया था A प्लस अपवर्तन कोण से कह सकते हैं डेल्टा एम बाई 2 और R बराबर क्या था A बाई 2। अब I और R का मान जब स्नेल के नियम में रखा गया था तो प्रिज्म के अपवर्तन का ये फार्मूला आया था साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन A बाई 2। ये फार्मूला था प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखे रहेंगे और ये भी याद रखेंगे और ये दोनों फार्मूला भी याद रखेंगे। प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना होगा तो यहां तक प्राप्त करेंगे, मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें थोड़ी सी विशेष स्थितियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तब इस सूत्र के बारे में चर्चा आगे करेंगे। जैसे विचलन कोण निकालने का ये फार्मूला है, हम जो विचलन कोण निकालते हैं, जो हमारा सिलेबस है, वो अल्पतम विचलन की स्थिति के लिए था। परंतु यदि I बराबर 90 डिग्री हो अगर I का मान 90, कहने का ये मतलब हुआ कि अल्पतम विचलन की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में एक चीज और यह है कि यदि प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर अभिलंबवत आपतित हो, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रिज्म पर अभिलंबवत आपतित हो, प्रिज्म पर कैसी आपतित हो? अभिलंबवत, अभिलंबवत आपतित। तो जब अभिलंबवत आपतित होगा तो मार्ग से विचलित होगा, सीधे चला जाएगा। यहां जब पहुंचेगा तब यहां किसी कोण पर आपतित हुआ है, मान लीजिए कोण आर डैश है। अब देखा प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको जो अगर हम आगे बढ़ाएं, आपतित किरण को आगे बढ़ावे, निर्गत किरण था, तो ये विचलन कोण सबसे अधिक मैक्सिमम होता है, यम एक्स मैक्सिमम होता है। यानी अगर प्रकाश प्रिज्म के पृष्ठ पर प्रकाश किरणें अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंबवत आपतित होंगी तो उस स्थिति में विचलन कोण सबसे ज्यादा अधिकतम होता है। पर हमको उनकी चर्चा नहीं करनी है, हमको न्यूनतम विचलन कोण की चर्चा करनी है। और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में प्रिज्म के अपवर्तन का फार्मूला, प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र मैंने बता दिया था। n बराबर क्या था? साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे पूरे का बटे है साइन A बाई 2। ये प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र है। इसमें n जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण। इसमें n क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अगर पहला माध्यम वायु है, यानी वायु में प्रिज्म रखा जाए तो n के स्थान पे आप Ang लिखोगे। अगर पहला माध्यम में अगर जल में प्रिज्म रखा जाए तो Wng लिखोगे। अगर किसी द्रव में रखा जाएगा तो क्या लिखेंगे n के स्थान पर? Lng लिखेंगे।
ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ए आपको मैंने बता दिया था प्रिज्म कोण होता है, ए जो आपका होता है प्रिज्म कोण होता है। ये प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र है। इस पर मैं 2-3 सवाल आपको बना के दे दूंगा लिख के, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, यदि मान लीजिए प्रिज्म पतला हो, यानी यदि जो क्या हो, यदि प्रिज्म पतला हो, पतला यानी प्रिज्म पतला होने मतलब ए लेस देन लगभग 8 डिग्री, कहीं कहीं 10 डिग्री भी लिखा जाता है। यानी प्रिज्म अगर पतला अर्थात प्रिज्म कोण जो हो, यानी दोनों पृष्ठों के बीच जो झुकाव कोण हो वो 10 डिग्री से कम हो या 8 डिग्री से क्या हो तब कम हो, तो प्रिज्म पतला होगा। अगर प्रिज्म पतला होगा तो ऐसी दशा में हमने जो आई और आर का मान लिखा था, आई बराबर मैंने लिखा था ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर बराबर लिखा था ए बाई 2 लिखा था। तो अगर प्रिज्म पतला होगा अर्थात डेल्टा ए लेस देन 8 डिग्री, तो ए बहुत छोटा है, डेल्टा एम भी बहुत छोटा है, न्यूनतम विचलन कोण है, तो इस स्थिति में आई और आर बहुत छोटे होंगे। ये भी ये छोटा है तो आई और आर बहुत छोटे होंगे। तो स्नेल के नियमानुसार n बराबर क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। चूंकि आई और आर बहुत छोटे हैं तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं सिर्फ आई, और साइन आर को लिख सकते हैं सिर्फ आर। तिरछा गुणा करिएगा तो n आई बराबर क्या हो जाएगा n आर। अब अगर आई और आर की वैल्यू रख दें तो a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बराबर n इज टू ए बाई 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा n a, या a बराबर क्या हो जाएगा n a माइनस डेल्टा एम बराबर एक उधर ले जाइए तो हो जाएगा n a माइनस a, या डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा a कॉमन निकालेंगे n माइनस 1 इंटू ए। ये फार्मूला है एक पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र है, या इसको कह सकते हैं एक पतले प्रिज्म के लिए अगर विचलन कोण निकालना हो तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। किसी प्रिज्म के लिए तो ये फार्मूला लगेगा, पर अगर एक पतला प्रिज्म है तब ये फार्मूला लगेगा। अगर प्रिज्म कोण जो है n का मान 8 डिग्री से कम हो, 8 या 8 डिग्री से कम हो, तो प्रिज्म जो होता है पतला कहलाएगा। तब तो आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। 8 से ज़्यादा है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, नहीं सवाल में ही पतला प्रिज्म कहेगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा। यानी एक प्रिज्म के लिए, एक पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण जो होता है डेल्टा एम बराबर क्या होता है n माइनस 1 इंटू ए। इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखें तो दिए गए प्रिज्म के लिए ए नियत होगा तो डेल्टा एम किस पर निर्भर करेगा n पर निर्भर करेगा। यानी विचलन कोण जो होता है वो उस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। पहले माध्यम के सापेक्ष उस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। देखना प्रकाश के हर रंग के लिए n का मान जो होता है अलग अलग होता है। प्रकाश के हर रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक या लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है वो अलग अलग होता है। हमने आपको पहले भी इसके पहले चर्चा किया था कि बैगनी प्रकाश के लिए n का मान जो होता है वो अधिक होता है, और लाल प्रकाश की बात करेंगे तो लाल प्रकाश के लिए बात करेंगे तो n का मान क्या होता है कम होता है। यानी बैगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वो अधिक, और लाल प्रकाश के लिए क्या होगा कम होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि बैगनी प्रकाश के लिए n का मान अधिक होगा तो डेल्टा का मान भी बैगनी प्रकाश के लिए भी अधिक होगा। डेल्टा एम का मान बैगनी प्रकाश के लिए देगा। बैगनी प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा वी कहते हैं, और लाल प्रकाश के लिए n का मान कम है तो लाल प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा आर लिखते हैं, इसका मान भी क्या होगा कम होगा। यानी बैगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण अधिक होता है, लाल प्रकाश के लिए विचलन कोण क्या होता है कम होता है। आगे समझ में? कहने का मतलब अगर इसको चित्रों के माध्यम से पहचाने तो अगर हम मान लीजिए एक हम प्रकाश इस प्रिज्म पर डाल रहे हैं जो दो रंगों का समूह है, एक लाल और बैगनी, दो रंगों का समूह।
तो बैगनी प्रकाश अधिक विचलित होगी, लाल प्रकाश कम विचलित होगी। यानी कहने का मतलब बैगनी प्रकाश जो होगा ज्यादा विचलित होगा, लाल प्रकाश जो होगा, बैगनी प्रकाश जो होगा वो ज्यादा विचलित होगा और लाल प्रकाश जो होगा वो कम विचलित होगा। अगर इसको हम आगे बढ़ावें, ये देखो आपतित किरण को आगे बढ़ा दें और अपवर्त निर्गत किरण को पीछे बढ़ावें तो देखना ये बैगनी प्रकाश है और ये आपका लाल प्रकाश है। तो बैगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण आपका ये हो जाएगा डेल्टा बी, और इसको अगर हम पीछे बढ़ावें तो ये लाल प्रकाश के लिए विचलन कोण है डेल्टा। चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा डेल्टा बी ग्रेटर देन डेल्टा, ठीक है। यानी बैगनी प्रकाश ज्यादा झुकती है प्रिज्म के आधार की ओर और लाल प्रकाश जो होता है प्रिज्म के आधार की ओर कम झुकती है। इसी कारण जब श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, आप पढ़े होंगे सूर्य का प्रकाश स्वयं 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। सूर्य का प्रकाश 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है पराबैंगनी भाग, पहला भाग होता है पराबैंगनी भाग, दूसरा होता है दृश्य भाग और तीसरा भाग होता है अवरक्त भाग। अवरक्त भाग, पराबैंगनी भाग जो होता है पृथ्वी के ओजोन परत द्वारा रुक जाता है, पृथ्वी पर केवल दृश्य भाग अवरक्त भाग आते हैं। अवरक्त भाग से हमको गर्मी का एहसास होता है क्योंकि उनकी ऊर्जा अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य कम होती है। दृश्य प्रकाश से हमको वस्तु में दिखाई पड़ती हैं। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और दृश्य प्रकाश स्वयं भी 7 रंगों का समूह होता है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं, मैंने बता दिया था कि हर रंग के प्रकाश के हर रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। बैगनी रंग का सबसे अधिक और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बाकी रंगों का इन्हीं के बीच में होता है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो चूंकि श्वेत प्रकाश स्वयं कई रंगों के समूह होते तो अपने एक घटक रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो सबसे नीचे लाल रंग, सबसे ऊपर पीला बैगनी, ये लाल हो जाएगा और ये हो जाएगा बैगनी, बाकी रंग इन्हीं के बीच में होते हैं। और क्रम क्या होता है, विबग्योर, BIBGYOR, विबग्योर होता है। देखिए बैगनी प्रकाश सबसे ज्यादा झुकती है, लाल प्रकाश का विचलन कोण सबसे कम होता है, बाकी रंगों का इन्हीं के बीच में होता है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह अपने घटक रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, या अपने घटक रंगों में विभक्त होती है। इस घटना को कहते हैं वर्ण परिक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं, कलर डिस्पर्सन इसका नाम है, वर्ण परिक्षेपण, वर्ण परिक्षेपण। कुछ किताबों में विक्षेपण भी कहा जाता है। यानी अगर वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखी जाए तो ये कहा जाएगा जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण परिक्षेपण। इतना क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब इसी पर हम बात करते हैं आगे। तो अभी मैंने कहा कि लाल बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को यनवी कहते हैं और लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं, बैगनी प्रकाश के अपवर्तनांक को यनवी और लाल प्रकाश के अपवर्तनांक को एनआर कहते हैं। बैगनी प्रकाश के लिए विचलन कोण डेल्टा भी लिखा जाता है, अल्पतम विचलन कोण, और लाल प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण क्या लिखा जाता है, डेल्टा। तो अगर हम एक पतले प्रिज्म की बात करें तो पतले प्रिज्म के लिए मैंने बताया है डेल्टा एम बराबर क्या होता है, n-1 × ए। तो अगर बैगनी प्रकाश के लिए हम बात करेंगे तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, NV - 1 × ए। और लाल प्रकाश की बात करेंगे तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, NR - 1 × ए। इसको भी याद रखे रहिएगा। अब
इसके बाद एक शब्द है, तो ये तो था लाल प्रकाश और बैगनी प्रकाश के विचलन कोणों के लिए। अब इससे संबंधित हम आपको 5-6 सवाल 10 सवाल दे देंगे, आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा, जो नहीं आएगा उसको पूछ लीजिएगा। और मैं फिर कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन जरूर पुटअप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मेरे जरूर भेज दीजिए। मैंने पहले भी चर्चा किया था कि स्थिति परिस्थिति क्या बनेगी, इसलिए कोई भी बालक, मैं जब वीडियो भेजता हूं तो ज़रूर शाम को देखता हूं कितने लोग उसको देखे हैं। नाम तो नहीं दिखाता है पर व्यूअर्स दिखाता है, इतने व्यूअर्स देखे, तो पता चला कि लोग कोई किसी दिन 50 लोग देखे, किसी ने 63 लोग देखे, किसी ने 70 लोग देखे, जबकि सेकेंड ईयर में 245 बच्चे हैं। अगर कॉमर्स ग्रुप को हटा दें तो कम से कम 200 बच्चे होने चाहिए। तो कम से कम 200 बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो 200 लोग व्यूअर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। और हम देखते हैं कि 30, 40, 50 लोग या 60 लोग देखते हैं, तो ये गलत है। आपको घर बैठे जो सुविधा दी जा रही है उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। तो ये सभी बच्चों से है कि जो भी टीचर्स आपको वीडियो भेज रहा है उनको आप देखिए, समय निकाल के उनको देखिए, उनको लाइक करिए, उनको शेयर करिए, कुछ जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको आप दीजिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि इससे टीचर को पैसा मिलेगा, लाइक बढ़ेंगे, वो देखिए वो भ्रम छोड़ दीजिए, क्योंकि आप केवल उर्मिला के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। मात्र हद से हद 250 बच्चों लाइक करेंगे, तो 250 पे कोई ऐसा नहीं मिल जाएगा। ये मत भ्रम, हमें सिर्फ आप लोगों से पढ़ाना है, बाकी हमको किसी बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य हमारा नहीं है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि जितने भी बच्चे हैं वो वीडियो पूरा देखें और लोगों से कहे भी कि वीडियो देखें सरकार, चाहे किसी भी टीचर्स का, उसको देखें, उसको पढ़ें, उसका नोट्स बनाने का प्रयास करें, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ाता हूँ, इसके बाद आप लोग नोट्स बना दीजिए मेरे बताए हुए शब्दों के आधार पर, तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे और वीडियो को देखिएगा। हम सवाल कल भेज देंगे, इस वीडियो के साथ आपको भेज देंगे, आप उसको हल करिएगा, आगे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।